आज इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक दिल्ली में संपन्न हुई। इसकी सफलता की गारंटी इस बात की है कि सभी दल के नेताओं ने संकल्प लिया कि भाजपा मुक्त भारत 24 में बनाना है और ये लोकतंत्र संविधान को रौंदने वाली बीजेपी मोदी जी की सरकार को हटाना है, देश को बचाना है। जिस तरह से विपक्ष के सांसदों को निलंबित किया गया, ये तो काला अध्याय। इससे बड़ा और संसद के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई होगी कि विपक्ष की आवाज को अब दबाना चाहते हैं। संसद की सुरक्षा का सवाल है और उस पर अगर विपक्ष सवाल पूछ रहा है सत्ता पक्ष से, तो जवाब देने के बदले विपक्ष को निलंबित किया जा रहा है, सांसदों को। तो सभी विपक्षी दलों के बैठकों में, आज इंडिया गठबंधन की बैठक में यह तय हुआ है कि सभी लोग मिलकर एकजुटता के साथ इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और जनवरी महीने में और बैठक होगी। इसके बाद जो भी निर्णय होंगे सीटों का बंटवारा को लेकर के, जो भी होंगे वो सब सामने आएगा। और जिसको लेकर के लोग कयास लगा रहे थे, सवाल खड़े हो रहे थे, क्या होगा, ये होगा, लेकिन आज विपक्षी एकजुटता ये दिखा रहा है कि भाजपा का सफाया इस इंडिया गठबंधन से होना तय है। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा है कि मुख्य चर्चा सीट बंटवारे को लेकर के हुआ, प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर भी चर्चा हुई, कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। सभी ने कहा है चुनाव जीतने के बाद पीएम चेहरा तय किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि 1 जनवरी से पहले कुछ लोगों ने बात रखी कि सीटों का बंटवारा जो है डेडलाइन दिया है। वहीं डीएमके के नेता वाइको ने कहा है कि उस सुझाव मैंने प्रधानमंत्री पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आया, टीएमसी के पता चल रहा है और उसका समर्थन किया अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसको लेकर के वाइको ने कहा है कि उस सुझाव पर कोई विरोध नहीं था और आगे तय होगा। देखिए, बैठक के अंदर की बात तो हम ना बैठक में थे और न इस बात को लेकर के अभी आधिकारिक रूप से कोई बयान आया है। बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उसमें सारी चीजों को रख दिया गया है। अब सीटों का बंटवारा तो होगा ही, ये महत्वपूर्ण विषय है इंडिया गठबंधन के सभी दलों के लिए, वो भी जल्द होगा और एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे, ये तो तय हो चुका है। अब सीटों का बंटवारा हो चाहे पीएम पद का चेहरा को लेकर के, तो पीएम तो जो भी होंगे इंडिया गठबंधन की ओर से, वर्तमान पीएम आदरणीय मोदी जी से बेहतर होंगे। लेकिन इस सरकार के खिलाफ जिस तरह से जनता परेशान है, नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर सब परेशान है, इससे मुक्ति इस सरकार से दिलाने के लिए देश की जनता को राहत मिले, इसका संकल्प सबने ले लिया है। और शंखनाद मोदी जी की सरकार के खिलाफ आज की बैठक में यह तय हुआ कि सब लोग मिलकर प्रोटेस्ट करेंगे, विरोध करेंगे जो निलंबन सांसदों का हुआ है। आगे और कार्यक्रम बनेंगे, साझा उम्मीदवार भी होंगे, एक उम्मीदवार विपक्ष का इंडिया गठबंधन का होगा और साझा कार्यक्रम में सामूहिक रूप से सब लोग एक साथ एक मंच पर दिखेंगे। ये इंडिया गठबंधन की ताकत दिख रही है, जिस तरह से विपक्षी एकजुटता हुई है। टीएमसी के सांसद कल्याण बंजी द्वारा जगदीप धनखड़ का मिमिक्री किए जाना और राहुल गांधी द्वारा उसका वीडियो बनाया जाना, इसको लेकर के संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि दर्द और पीड़ा के साथ मैं संसद परिसर में कुछ वरिष्ठ नेताओं के व्यवहार की घटना की निंदा करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। और उन्होंने यह भी कहा है कि उन नेताओं के द्वारा इस सदन में माफी मांगनी चाहिए। पहले तो केंद्र की सत्ता में बैठी हुई सरकार को न माफी मांगना चाहिए। जब मणिपुर की घटना घटती है उसके बाद भी जवाब देने से आदरणीय प्रधानमंत्री जी भाग जाते हैं। अब जो घटना घटी है संसद भवन के अंदर, कोई शरारती तत्व घुसता है, कोई शख्स घुसकर और वो स्प्रे ले जाता है, धुआं धुआं संसद में करता है, इस पर जवाब देने के बदले अब सत्ता में बैठे हुए लोग विपक्ष को कह रहे हैं माफी मांगने के लिए।
विपक्ष क्या कर रहा है इसके इस ओर इशारा करने से पहले सामने आईना देख ले सत्ता पक्ष, सब चीज समझ में आ जाएगा। उपराष्ट्रपति और जाट समुदाय की शान जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया गया है। आने वाले लोकसभा चुनाव में जाट समुदाय इस मजाक का हिसाब जरूर लेगी। जाट एसोसिएशन ने ट्वीट करके यह बात कही है। देखिए, मजाक जो भी पार्लियामेंट में आज महामहिम उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, उनका मजाक कोई भी सांसद नहीं उड़ा सकता, न उड़ाया गया है। लेकिन सत्ता में बैठे लोग ये करते हैं कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो हर मुद्दे को मोड़ देते हैं दूसरी ओर। यही काम ये किया गया, इसमें भी जवाब देना है जिस सवाल का, उस पर चर्चा नहीं हो रही है तो आज एक नया चीज खड़ा कर दिया गया है। विपक्ष शालीन है, विपक्ष पूरी अनुशासित तरीके से अपने धर्म का पालन कर रहा है। विपक्ष का धर्म है सरकार से सवाल जवाब करना, लेकिन सरकार का धर्म है विपक्ष के सवालों का जवाब देना। ये सरकार नहीं कर रही है, इसलिए लोकतंत्र और संविधान जो हम लोग कह रहे हैं विपक्ष कह रहा है खतरे में है, वो दिख रहा है। सरकार की तानाशाही, मनमानी, हिटलरशाही, कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से। चप्पा चप्पा गूंज रहा है मोदी हटाओ देश बचाओ के नारों से। 141 विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर के कांग्रेस संसदीय दल की बैठक बुधवार की सुबह सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बुलाई गई है। देखिए, ये तो होना ही चाहिए। आज पूरे विपक्ष पर जिस तरह से सत्ता पक्ष की ओर से विपक्षी सांसदों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, निलंबन किया जा रहा है, तो सभी दल बैठ करके तय करेंगे विपक्ष की भूमिका क्या होगी, किस तरह से सरकार को घेरा जाए। तो ये अच्छी बात है, बैठक में ये तय होंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में जवाहरलाल नेहरू की जगह अम्बेडकर की तस्वीर लगाए जाने पर कांग्रेस और बीजेपी में घमासान मच गया है। कांग्रेस ने इस बात की आलोचना की है। कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि वह सदन में संविधान निर्माता की तस्वीर लगाने का स्वागत करती है, लेकिन इसे महात्मा गांधी और नेहरू की तस्वीरों के साथ रखा जा सकता था। देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है कि आज बीजेपी, जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब बीजेपी क्या कर रही है, अंबेडकर साहब की मूर्ति लगाना सही है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी की मूर्ति को हटाना ये तो किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता है। इससे सत्ता पक्ष बीजेपी की मानसिकता पता चलती है, और अगर यही परंपरा की शुरुआत राजनीति में हुई तो फिर भारतीय जनता पार्टी ये ना सोचे कि वो आजीवन सत्ता में रहेगी। ये परंपरा गलत है और बीजेपी ने इसकी शुरुआत की है। इसका खामियाजा बीजेपी को आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा।